कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताई की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री जमुना महारानी की जय हो। व्रज के रज की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं देपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं
तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिवां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवतुभ्य। ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगुर मम मंदमतिर्गति। मत सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते। कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 25। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष। अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष। अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। अन्वय शील प्रभुपाद जी के द्वारा तत्र वहाँ अभवत प्रकट हुए, वहाँ प्रकट हुए भगवान व्यास पुत्र भगवान परम समर्थ व्यास जी के पुत्र हैं। यदृच्छया अपनी इच्छा से गाम आत्मानः पृथ्वी पर विचरण करते हुए। अनपेक्षः उदासीन। अलक्ष्यः अव्यक्त। लिंगः लक्षण। निज लाभ तुष्टः अपने आप में परम संतुष्ट। वृतः घिरे हुए। च तथा बालहि बालकों से। अवधूत अन्य द्वारा उपेक्षित। भेषः वेशभूषा में। अनुवादशील प्रभुपाद जी के द्वारा उस समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्ण, आश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे हुए थे और इस प्रकार का भेष धारण किए हुए थे मानो सभी लोग उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा
भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयोग होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्ति में सेवा की महान उपलब्धियों से आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु स्वीकार किया और न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर न थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक है जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले ही उस अवस्था में थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थी, तभी व्यास देव के शक्ति संपन्न परम तेजस्वी पुत्र वहाँ प्रकट हुए। शील प्रभुपाद की जय हो। तो नारद परीक्षित सुखदेव संवाद के अंतर्गत हम सब श्रवण कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर अन्न जल का त्याग करके और देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षियों से घिर करके बैठे हुए हैं और ऋषियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब भगवान के परम मनोहर चरित्र को कहिए, मैं उसी को सुन करके अपने शरीर का त्याग करूँगा। याचमाना, उनसे याचना कर रहे थे। और जब इस प्रकार की याचना करके बैठे हुए थे, तो देवता लोग आकाश से उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और उनके सद्गति जो अभी होने वाली है, अर्थात भगवत धाम जो जाने वाले हैं, उस संदर्भ में और उनके दृढ़ निश्चय के बारे में विस्तार से प्रसन्नतापूर्वक चर्चा कर रहे हैं। प्रशस्य और आनंद का अवसर जान करके अपने अपने वाद्य यंत्र को आकाश में ही बजा रहे हैं और पृथ्वी पर मुनिगण उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि महाराज आपकी जय हो। और उन मुनियों ने संकल्प किया, उपस्थित मुनियों ने, कि हे महाराज, सर्वे वयम, हम सभी तावत, तब तक रहेंगे जब तक कि आप इस शरीर को त्याग करके, कबलेवरम विहाय, जब तक शरीर को त्याग करके आप भगवान के धाम जो वीरजसकम विशोकम है उस लोक को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आप भागवतों में प्रधान हैं। तो ऋषियों के द्वारा और देवताओं के द्वारा सम्मान को प्राप्त करके वहाँ बैठे हुए महाराज परीक्षित ने पुनः ऋषियों से याचना किया। ये प्रश्न उन्होंने पूछा, सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यम शुद्धम च, जो सर्वथा म्रियमाण है उसके लिए क्या करणीय है। कृत्यम, सर्वात्मना,
उसको अमृतता आप लोग विचार करके कहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वहाँ विभिन्न प्रकार के ऋषि जुटे हुए थे, तो भिन्न भिन्न ऋषि द्वारा भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए जा रहे थे, लेकिन महाराज परीक्षित का निर्णय बिल्कुल सही था। वे अपने निर्णय में दृढ़ थे कि हमें बस केवल केवल भगवान की कथा सुननी है। तो ऋषियों से यही याचना कर रहे थे कि आप लोग कथा सुनाइए। तो ऋषियों ने भी कथा प्रारंभ नहीं किया था। तब तक तत्र वहाँ पर भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास जी के जो पुत्र हैं भगवान सुखदेव जी, वहाँ पर ही अभवत आ गए। कैसे आ गए? यदृच्छया, सहसा आ गए। क्योंकि गाम अटमानो, महाराज सुखदेव गोस्वामी पृथ्वी पर प्राय विचरण करते रहते हैं। और कैसे विचरण करते हैं? अनपेक्षा, उदासीन की तरह, न किसी से कोई प्रयोजन उनका नहीं रहता है। और अलक्ष्य लिंग, उनको पहचान पाना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि कोई बाहरी चिन्ह नहीं होता। लिंग मतलब चिन्ह है, जो हमारा जो भीतर का जो स्वभाव है उसको बाहर प्रकट करे, उसको लिंग कहते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष हैं, तो कौन स्त्री है कौन पुरुष है तो ये कैसे पता चलता है? तो कुछ चिन्ह रहते हैं, तो चिन्ह से व्यक्ति जान जाता है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। लेकिन परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी अलक्ष्य लिंग, उनको कोई पहचान नहीं सकता है कि इस परमहंस चूड़ामणि है, अलक्ष्य लिंग। वे सबसे छिपे रहते हैं और निज लाभ तुष्ट हो, और वे आत्मा में रमण करते रहे, अपने आप में आनंद में गोता खाते रहते हैं। उनको किसी से किसी प्रकार कोई सरोकार नहीं, आवश्यकता नहीं है, निज लाभ तुष्ट। तो अनपेक्ष रहने वाले, अपने में तुष्ट रहने वाले व्यास नंदन सुखदेव भगवान पृथ्वी को घूमते हुए तत्र अभवत, वहाँ आ गए। कैसे आए? अदृक्षया, यदृक्षया, सहसा अपने आप चले आए। ऐसा नहीं कि कोई निमंत्रण दिया गया, वो घूमते रहते हैं। अब पहले ही बताएगा अलक्ष्य, उनको कोई लक्षित नहीं कर सकता, जान नहीं सकता कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ हैं। जैसे हम किसी भक्त को बुलाते हैं तो लक्ष्य, वो जानते कि यहाँ हैं, चाहे फ़ोन करके भी पूछ लेते कहाँ है प्रभु जी, हमारे घर आइए, हे भगवान। चाहे गुरु महाराज को भी, महाराज आप हमारे घर पधारे। अगर एक स्थान पर नहीं है तो किसी अन्य स्थान पर भी है, तो एक यंत्र के द्वारा हम उनसे संबंध स्थापित करने में समर्थ हो पाते हैं, मोबाइल के द्वारा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं सुत गोस्वामी अलक्ष्य, उनको कोई नहीं जान सकता कि वे हैं कहाँ, क्योंकि निज लाभ तुष्ट, उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। वे आत्मा में रमण करते रहते हैं। आत्मा का अर्थ भगवान में, भगवान की लीला चिंतन में ही सदा उनका मन निमग्न रहता है और परम संतुष्ट रहते हैं। उनकी वृत्ति जो है बाह्य नहीं है, अंतर्मुखी है। जैसे गीता जी के 5वें अध्याय में एक स्थिति का वर्णन किया गया है कि सामान्य जो जिनकी बाह्य वृत्ति है उनके लिए कह रहे हैं भगवान कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते अद्यवंत कौन्तेय न तेसु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है वो विषय में, जो बाह्य विषय है उसमें रमण नहीं करते हैं, क्योंकि ये दुख योन है, दुख के योनि है और आद्य और अंत है।
उसमें अगर आसक्ति भी रखें, यद्यपि दुख स्वरूप होने पर भी व्यक्ति स्वीकार करता है, लेकिन वो रहता नहीं है, फिर अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत कह रहे हैं कि जो भगवान के जो भक्त हैं, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, जो भगवान में ही जिनका मन लगा है, तो भगवान की लीला का चिंतन और श्रवण और मनन करके अक्षय सुखम अश्नुते, अनंत सुख का अनुभव करते, अक्षय कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी की स्थिति थी। और वे वहाँ पर जब आए तो वृतः घिरे हुए थे। सुखदेव गोस्वामी उस स्थान पर आ रहे हैं, गंगा जी के तट पर जहाँ महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बालकों और स्त्रियों से घिरे हुए हैं, और उनका जो वेश है, सुत गोस्वामी करे अवधूत वेश, अवधूत के समान थे। अवधूत उसको कहते हैं जिसकी शरीर में कोई आसक्ति नहीं है। जैसे हम लोग की आसक्ति है तो शरीर को हम लोग स्वच्छ रखते हैं, सुंदरता से सजाते हैं, इसके पोषण में लगे रहते हैं। तो हमारी जो चेतना है वो शरीर के प्रति ज़्यादा देखी जाती है। शरीर का श्रृंगार करते हैं, शरीर के लिए ही सब कुछ किया जाता है। शरीर को गर्मी लगता है तो हम लोग एसी कमरा में रहते हैं, एसी का व्यवस्था करते हैं, पंखे की व्यवस्था करते हैं, और ठंड लगे तो ओढ़ने के लिए। तो इस शरीर की चेतना से हमारी जो चित्त है युक्त है, लेकिन वे अवधूत वेश में हैं, शरीर में आसक्ति नहीं है। और बालकों और स्त्रियों से घिरे हुए वे उस स्थान पर आए जहाँ महाराज परीक्षित बैठे थे। तो अब सुत गोस्वामी महाराज शौनकादिक ऋषियों से सुखदेव गोस्वामी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। जब वो आए तो उनका परिचय दे रहे हैं। जैसे इस श्लोक में परिचय दिए कि वे पृथ्वी पर घूमते रहते हैं सर्वत्र। आज भी सुखदेव गोस्वामी अभी 50-60 बरस पहले भी कई वैष्णव को दर्शन हुए हैं सुखदेव गोस्वामी को वृंदावन में। एक भक्त हुए हैं सनातन गोस्वामी का, उन्होंने दर्शन किया है। तो बड़े बड़े जो भगवान के महाभागवत भक्त हैं विचरण करते रहते हैं। तो ये तो घूमते रहते हैं अनपेक्ष भाव से, और इनको कोई पहचान नहीं पाएगा क्योंकि अलग चलेंगे और निज लाभ तुष्ट, अपने में रमण करना, ये इनका परिचय है भक्तों का। और उनके स्थिति का और आगे विवेचना करते हैं कि तम द्व्यष्ट वर्षम, और उनकी अवस्था कैसी है, 16 वर्ष की है, मतलब पूरी सौंदर्य से युक्त है, नौ यौवन में है। और सुकुमार पाद, उनके पैर अति सुकुमार हैं। और करो उरु, उनके हाथ, उरु मतलब जांग, उनके हाथ जांग, बाहु अंश कंधे और कपोल चारु, और उनके गाल बहुत सुंदर हैं। और आयत अक्ष, उनके आँख जो हैं चौड़े चौड़े हैं आँख, और नाक जो है उन्नसह, नाक थोड़ा सा ऊंचा है थोड़ा सा। अतुल्य कर्ण, और उनके दोनों कान हैं एक साइज के हैं, बड़े छोटे नहीं है, तो बहुत सुंदर है। और शुभ्र, उनके जो भौवे थे आँख के वो बहुत सुंदर है। आननम, और उनका जो मुख कमल है वो बहुत सुंदर है। सुजात, और कंबु कंठम, और जो गर्दन है उनका बिल्कुल शंख के जैसा है। कितना सुंदर उनका शरीर है, श्री विग्रह। आगे कहते हैं निगूढ़ जत्रम, और निगूढ़ का अर्थ होता है
गर्दन और छाती के ऊपर, मतलब इस स्थान पर, तो वो जो स्थान था बहुत सुंदर था। अब पृथ्वीतुंग वक्ष, और उनका जो वक्षस्थल था, पृथु मतलब चौड़ी और उठा हुआ था, तुंग वक्षसम उनका जो छाती, आवर्त नाभि, और उनकी जो नाभि है उसमें बहुत लहर उठ रहा था, जैसे समुद्र में नहीं, जैसे जमुना जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाभि का तुलना जमुना जी में जो लहर उठता है उससे किए हैं। गंगा जी की तुलना में जमुना जी में ज़्यादा लहर उठता है, तो भंवर उठता है, भंवर, लहर नहीं, लहर तो समुद्र में उठते हैं, भंवर बीच बीच में, तो उनके नाभि में बहुत भंवर के समान थी। अब बल्गु गुदरम च, और उदर जो है, उदरम बल्गु था, धारीदारी था, और दिगंबरम, उनके वस्त्र नहीं थे, दिशाएं ही उनके वस्त्र थे, दिशाएं ही वस्त्र थे। अवक्त विकीर्ण केश, और केश कैसे थे, विकीर्ण, घुंघराले थे, वक्त्रम, घुंघराले बाल थे, और मुख के चारों तरफ विकीर्ण केश फैले हुए थे। प्रलम्ब बाहु, उनके लंबे लंबे हाथ थे, चैतन्य महाप्रभु के भी लंबे लंबे हाथ थे। और स्व आभम अमरोत्तमम, और उनकी आभा देवताओं के समान थी, चमक रहे थे। इनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और 28वें श्लोक में कह रहे हैं श्यामम, सांवले थे, सदा अपिच वयः, और उनका जो आयु था, अच्छा अवस्था थी, बहुत ही अपिच थी, बहुत सुंदर थी। और अंग लक्ष्मया, और उनके श्री अंग जो थे बहुत सुंदर थे, तेज से युक्त थे। और रुचिरा स्मितेना, और मुख पर रुचिरा स्मितेना, मंद मुस्कान थी। तो ऐसा जो रूप होता है स्त्री नाम मनोज्ञम, इनका जो श्री विग्रह है, जो रूप है सुखदेव गोस्वामी का, वो स्त्रियों के मन को हरण करने वाला था। तभी तो वे नग्न होने पर भी स्त्रियों के द्वारा और बच्चों के द्वारा घिरे हुए थे, युवा स्त्रियों के द्वारा। वे सब उनके रूप को देख करके सब लट्टू हो गए थे, लेकिन वे तो कोई ऐसा सामान्य संसारिक की तरफ व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो सब समझते थे कि पागल है, लगता है, बहुत सुंदर रूप है। तो स्त्रियां घेरी हुई थी उनके रूप को देख करके। तो जब और अपि गूढ़ वर्चसम, और अपने जो ब्रह्म तेज है उसको गूढ़ छिपाए हुए थे। अपि शब्द से बोल रहे हैं कि छिपाए हुए थे, फिर भी जितने वहाँ पर ऋषि थे तल लक्षणज्ञ, वे उनको लक्षण उनके देख करके जान गए कि ये तो परमहंस चूड़ामणि सुखदेव भगवान है। यद्यपि छिपाए हुए थे अपने तेज को सुखदेव गोस्वामी, लेकिन वे ऋषि लोग थे, अब वे जान गए, और जान करके ते मुनया, वे सभी मुनि लोग स्व आसनेभ्य, अपने अपने स्थान से प्रत्युत्था, सब उठ के खड़े हो गए, अर्थात उनका अभिनंदन किए। आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि उस सभा में बड़े बड़े राजर्षि, देवर्षि और ब्रह्मर्षि लोग उपस्थित हैं। स्वयं वेद व्यास जी हैं, जो सुखदेव गोस्वामी के पिता हैं, भगवान परशुराम जी हैं, नारद जी हैं, अत्रि, वशिष्ठ, चवन इत्यादि ऋषि हैं। ये सब दीर्घायु हैं, और इस प्रकार से मुनियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो स विष्णुरात तिथय आगताय, तस्मै सपर्यां शिरसा जहार, ततो निवृत्ताय बुधा स्त्रियोर्भका,
महासने सोपविवेश पूजितः। तो स अतिथि आगताय, स विष्णुरात, विष्णुरात महाराज परीक्षित ने स आगताय अतिथि, उस अतिथि जो सुखदेव गोस्वामी हैं उनको आया हुआ देख करके तस्मै उनके प्रति सपर्याम पूजा किया, उनका पूजन किया। कैसे पूजा किया? उस समय तो विरक्त भाव में थे, कोई वस्तु नहीं थी, सामग्री नहीं थी, तो कैसे पूजा किए? सिरसा जहार, झुक करके प्रणाम करके, बस उनकी यही पूजा थी। और उनको पूजित इस प्रकार से पूजा करके महासने उपवेश, ऊंचे स्थान जो उनको प्रदान किया गया उस स्थान पर वे बैठ गए। और जब बैठ गए तो हिय बुध स्त्रियोर्भका, जो स्त्री और बालक जो उनके पीछे पीछे आए थे, ततो निवृत्ता, वे देखे कि अरे तो पागल नहीं है, ये तो बड़ी सभाओं में आदर को प्राप्त होकर के ऊंचे स्थान पर बैठ गया है। तो वे लोग सब चले गए। तो उन स्त्रियों और बालकों को सूत गोस्वामी कह रहे हैं अबुधा, ये बुद्धिमान नहीं थे। यह बुधा कहने का अर्थ है कि वे पीछे पीछे आए थे तो उनको सुनना चाहिए था सुखदेव गोस्वामी से, लेकिन वे नहीं सुने, वे सब ततो निवृत्ता, वे सब चले गए हैं। और सुखदेव गोस्वामी जब बैठ गए हैं वहाँ पर, तो उनकी कैसी शोभा हो रही है उसको इस श्लोक में कह रहे, स संवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघई वेरोचतालम भगवान यथेन्दु ग्रहर्छ तारा निकरहि परितः। उनकी कैसी शोभा हो रही है उस सभा में सुखदेव गोस्वामी का एक दृष्टांत सूत गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे? यथा इंदु, जैसे चंद्रमा ग्रह अर्च और तारा, ग्रह नक्षत्र और तारों के निकर ही समूहों से परितः, जैसे आकाश में नभ में चंद्रमा जो है तारों से, नक्षत्रों से और ग्रहों से घिरे रहते हैं, उनकी बड़ी शोभा होती है। उसी प्रकार बड़े बड़े महान भक्तों से, जो ब्रह्मर्षि थे, राजर्षि थे, देवर्षि थे, उनके समूहों से परितः वृतश्च घिरे हुए थे। तत्र वहाँ महाराज सुखदेव गोस्वामी, तो अलम वेरोचितम भगवान सुख, वे सुखदेव भगवान बहुत बहुत शोभा बढ़ रही थी, परम सुंदर लग रहे थे। और प्रशांतम, और उनका जो चित्त था प्रशांत, शांत बैठे हुए थे। कृष्ण भक्त अतएव शांत, जिसका चित्त सदा भगवान की लीला में निमग्न रहता है तो उसका चित्त रहता है शांत। शांत ही नहीं रहता, प्रशांत। समुद्र में जो लहर होता है तो निरंतर लहर आते रहता, आवाज रहता है, अशांत रहता है। तो जो भक्त नहीं है उसका मन सदा अशांत को प्राप्त रहता है, निरंतर। लेकिन जिसका मन कृष्ण की लीला कथा में सदा रमण करते रहता है तो ऐसा व्यक्ति प्रशांत होता है, शांत। तो सुखदेव गोस्वामी प्रशांत और अकुंठ मेधसम, और उनकी जो मेधा शक्ति थी बहुत अधिक थी। तो भागवत नृपो, भागवत महाराज परीक्षित के द्वारा
आदर को प्राप्त करके ऊंचे स्थान पर आसीन बैठ गए। और जब बैठ गए तो महाराज परीक्षित अभुप्यत्य उनके पास, उनके निकट जा करके अब प्रणम्य मूर्धना, सिर झुका करके प्रणाम किए और कृतांजलि और हाथ जोड़ करके और सुनृत गिरा और बहुत सुंदर मधुर वाणी से वे ते मुनि, उस मुनि से जो बैठे हुए हैं, कैसे हैं, बैठे हुए हैं और शांत है, स्थिर है, तो उनसे अन्व पृच्छत, मीठी वाणी में सुनृतया गिरा, मीठी वाणी से पूछने लगे। परीक्षित वाचा अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बंधवः कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृतः। अहो शब्द से कह रहे हैं महाराज परीक्षित, छत्र बंधव, हम तो क्षत्रियों में अधम हैं, लेकिन अद्य वयम, लेकिन आज मैं, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव गोस्वामी, सत्य सेवया, मैं वैष्णव की सेवा का अधिकारी बन गया। कोई व्यक्ति अगर साधु की सेवा करता है, उसको अधिकार ये प्राप्त हो जाता है, तो उसकी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है उसके लिए। जो साधु की सेवा से या संग से बहुत दूर है तो बहुत ही अधम व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति। यहाँ महाराज परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव भगवान से कि अहो छत्र बंधव, मैं क्षत्रियों में अधम हूँ, लेकिन अहो अद्य वयम, लेकिन आज, अद्य मतलब आज, हे ब्रह्मन सत्य सेवया, मैं इसका अधिकारी हो गया। जो व्यक्ति संतों का आदर करता है तो उस पर सब प्रकार से कृपा वर्षा होती है। कृपया अतिथि रूपेण, तो कृपा करके आप अतिथि के रूप में आए हैं। और भवद्भिः, और आपके द्वारा तीर्थ का कृता, आपके आने से मैं पवित्र हो गया। तो जो व्यक्ति संतों का आदर करता है, संत की सेवा करता, तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है और निरंतर संत की सेवा में लगा रहे तो एक दिन वो अवस्था आएगी कि परम सिद्धों का उसे दर्शन प्राप्त होगा, सानिध्य प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान भी संतों की सेवा से अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े बड़े ऋषि लोग भी अगर संत की सेवा में रत है, कोई व्यक्ति लगा है, तो वे संत भी कृपा करके आ जाते हैं। जैसे महाराज परीक्षित ने किसी को सूचित नहीं किया, प्रेषित कोई समाचार नहीं किया, ये सब यदृच्छया स्वयं आए हैं। और सुखदेव गोस्वामी के बारे में कहा गया था, गाम पृथ्वी पर अटमानम, पृथ्वी में विचरण करते रहते हैं, उनको खोज पाना बड़ा कठिन है, लेकिन ये भी यदृच्छया आ गया। ये कृपा है भगवान की। और भवद भी, आपके द्वारा तीर्थ का कृता, मुझको ही पवित्र कर दिया गया। हम किसी भी अन्य साधन से पवित्र नहीं हो सकते। हमारी जो जितनी वासना है, हमारे हृदय की जो गंदगी है, कलमश है, किसी भी साधन से नहीं जा सकती है। यद्यपि हम सब जप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत समय लग जाएगा। इसका प्रमाण है छठे स्कंद के प्रथम अध्याय में इसको स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने ही कहा है। एक श्लोक है 15वें अध्याय में, 15 नंबर का, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण। हे राजन,
केवल भक्ति से जीव अघम धुनवंती सारे पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन ये भक्ति मिलेगा कहाँ? तो न तथा भगवान राजन पूयेत तप आदि भी, ये किसी भी साधन से नहीं मिलेगा। यथा कृष्णार्पित प्राणा, जो व्यक्ति अपने प्राण को, अपने चित्त को कृष्ण में अर्पिता समर्पित कर दिया है, तत्पुरुष निसेवया, उस पुरुष की सेवा करने से भक्ति मिल जाएगा और कोई उपाय नहीं है। तो उसी बात को आगे कह रहे महाराज परीक्षित, ते ये संस्मर्श ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धंति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। आप जैसे संत का केवल स्मरण करने से पुंसाम, पुरुषों का गृह निश्चित ही सद्य तत्काल पवित्र हो जाता है। केवल संत के दर्शन से व्यक्ति तत्काल सद्य शुद्धंति, तत्काल पवित्र हो जाता है। तो कैमुत्य न्याय से कह रहे हैं कि तो फिर किम पुनः दर्शना, लेकिन कह रहे हैं तो फिर दर्शन करने से, उनको स्पर्श करने से, उनके चरण को दबाने से, सहलाने से, चरणों में सेवा, पाद शौच, उनके चरण को धोने से और आसन आदि देने से जो लाभ होगा उसके बारे में क्या कहा जाए? केवल स्मरण करने से। संतों का स्मरण जो है सभी प्रकार के अघ का नाश कर देता है। इसको अगले श्लोक में कह रहे हैं, सानिध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णुरीव सुरेतरः। कह रहे हैं कि ते महायोगी, हे महायोगी सुखदेव गोस्वामी, सा सन्निध्याते, आपके सानिध्य में आने से महांत पापिकानी अपि, बहुत बड़ा पापी भी सद्यो शुद्धंति, महान पाप भी, पापी नहीं, महान पाप भी नश्यंति, नष्ट हो जाते हैं। पुंसाम, पुरुषों के, वही मतलब निश्चित ही, जैसे इव विष्णु सुरेतरः, जैसे भगवान विष्णु के सामने असुर नहीं टिक पाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आप जैसे वैष्णव का सानिध्य प्राप्त कर लेने से व्यक्ति के सब पाप नश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। तो अपि में भगवान प्रीतः कृष्ण पांडुसुतः प्रिय पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थम तद गोत्रस्यात् बांधवः। अपनी बात को आगे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, भगवान कृष्ण, मैं अभी, आपने मुझ पर भी प्रीतः, ये जो स्नेह पूर्वक आप यहाँ आए हैं, ऐसा क्यों किए हैं कि पांडु सुत प्रिय, हम पांडव के पुत्र हैं, उसको प्रिय करने के लिए आप आए हैं, क्योंकि आपको पांडव जो हैं बहुत प्रिय थे। और पैतृस्व श्रेय प्रीत्यर्थम, और आपकी जो बुआ कुंती जी थी उनकी प्रीति के लिए, उनको प्रिय करने के लिए आप यहाँ आए हैं, क्योंकि तद गोत्रस्य, उसी गोत्र में मैं तो उत्पन्न हुआ हूँ, तो उनसे मेरा बांधव का नाता है। और आप भक्तवत्सल हैं, तो आपको अर्जुन और कुंती बहुत प्रिय हैं, तो उस संबंध के नाते भगवान ने कृपा किया है कि सुखदेव गोस्वामी को विदा कर दिया है। और सुखदेव गोस्वामी कहाँ रहते तो उनको कौन ढूंढ सकता है? अन्यथा ते अव्यक्त गते रहे, क्योंकि आपकी गति को कोई नहीं जान सकता है। अन्यथा ते अव्यक्त गते रहे, आपकी गति अव्यक्त है, कोई जान ही नहीं सकता कि आप कहाँ हैं।
तो आपका दर्शन हो गया, दर्शनः नः, हम सबको आपको दर्शन प्राप्त हुआ। कथम निर्णाम, कैसे दर्शन प्राप्त हो सकता है? ये तो कृपा ही है ना, क्योंकि आप जो हैं अव्यक्त गति हैं, लेकिन आपका यहाँ दर्शन प्राप्त हो रहा है, तो ये सौभाग्य की बात है। और किस समय हो रहा है? नितरा म्रियमाणा नाम, बिल्कुल मृत्यु निकट है उस समय। मान लीजिए कि बहुत लंबी आयु है, चाहे कुछ समय है, तो खोजा जा सकता है, लेकिन महाराज परीक्षित के पास अब समय नहीं है। तो उस महत्वपूर्ण समय में सुखदेव भगवान आ गए हैं। क्या कराने के लिए? भगवान की कथा सुनाने के लिए। अंत समय में, अंत काले च माम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत समय में मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, तो मेरे धाम को प्राप्त करता है। अंत समय, तो महाराज परीक्षित का ये अंत समय है, तो भगवान की कितनी कृपा है कि संत विदा कर दिए हैं। तो हम सब के लिए भी ये काम्य वस्तु है कि जब अंत समय आए तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार से संत आए, मैं संतों से घिरा रहूं और उन संतों के मुख से कथा सुनता रहूं। अभी कल एक वीडियो हमारे पास आया है, एक स्थान है झारखंड में हजारीबाग, तो एक व्यक्ति, उसका वीडियो आया है जिसमें वो लेटा हुआ है अपने मृत्यु अंत समय में, और घर वाले चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसको। कल मैं देखा इस वीडियो को, और कुछ गीत गा रहे हैं घेर करके। तो लगातार तो नहीं गा सकते हैं, कभी कभी गाते होंगे, मैंने देखा वीडियो में। तो ये अवस्था में अगर वो लोग भगवान के यश का, कीर्तन का गान करते तो उस व्यक्ति को ज़्यादा लाभ होगा। तो हम सब के जीवन में कब वो अवस्था आएगी जब हम भी संतों से घिरे होकर के कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन ये अवस्था आएगी अगर हम इसका चिंतन करेंगे, कामना करेंगे, हमारे अंदर भी इसके प्रति लौल्य हो, लालसा हो, तो भगवान करेंगे। हमारा तो चित्त अभी इसमें नहीं है, कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन कई कई जगह हमारा मन लगा हुआ है, कई कई अन्य वस्तुओं की कामना किए हुए हैं। यही जीवन का परम पुरुषार्थ है कि साधु संग जो है वो परम पुरुषार्थ है, वो मिल गया। साधु संग मिलना मतलब भगवान मिल गए। तो कह रहे हैं कि सर्वथा मैं म्रियमाण हूँ, और अपने संसिद्धि के लिए मैं कहाँ कहाँ जाता, क्योंकि बनी ऐसा, आप तो सदा वन में विचरण करते रहते हैं, आपकी गति अव्यक्त है, तो आपका दर्शन होना बड़ा कठिन है। तो आप आ गए हैं, तो अतः पृच्छामि संसिद्धि, मैं आपसे पूछता हूँ, हे योगी नाम परमम गुरु, हे योगियों के परम गुरु, कि मैं आपसे संसिद्धि मतलब प्राप्त संसिद्धि के बारे में पूछता हूँ। पुरुषस्य एह यत् कार्यम, एक सामान्य सिद्धांत पूछ रहे हैं कि पुरुषों के लिए क्या कर्तव्य है, एक सामान्य प्रश्न है। और दूसरा है कि म्रियमाणस सर्वथा म्रियमाणस, और जो सर्वथा मरणशील है अर्थात सैया पर लेटा हुआ मरने ही वाला है, उसके लिए यत् कार्यम, उसके लिए क्या कर्तव्य है। दो प्रश्न हैं। एक सामान्य प्रश्न है कि इस संसार में जितने पुरुष हैं उनका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, और जो सर्वथा म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इसको बताइए। तो वास्तव में यही पूछने योग्य बातें होती हैं। संतों के पास जाए तो हम ये नहीं करना चाहिए कि ये प्रश्न वो प्रश्न, ये पूछना चाहिए कि हे भगवान हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है। अब म्रियमाण तो सभी हैं, सब मरने ही वाले हैं, रोज मर ही रहे हैं। तो ये सर्वथा
समीचीन प्रश्न है। हर समय ये प्रश्न हम पर लागू होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम सबको सावधान रहना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि आगे वे एक प्रश्न पूछेंगे जिसमें वो कहेंगे, नहीं अगले ही श्लोक में वो कहेंगे, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। जो सर्वथा म्रियमाण है उसको क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या कर्तव्यम क्या कर्म करना चाहिए हे प्रभु, और क्या स्मरण करना चाहिए और क्या भजन करना चाहिए, भजनीय। और ये ब्रूहि ये कहिए, और यद विपर्ययम और इसके विपरीत ही कहिए कि क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए। ये सब बातें कृपया आप हमें बताइए। तो ये महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे थे। ये प्रश्न बहुत समीचीन है। इसी प्रश्न के जानने के लिए तो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ये मनुष्य शरीर दिया गया है योग की संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, चरम संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कि संसिद्धि है क्या, हमारा कल्याण क्या है। इस वजह से पूछा जा रहा है कि क्या करणीय है, क्या करना चाहिए, हमारी जितनी इंद्रियां हैं उनके द्वारा क्या करना चाहिए, मन से क्या स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं स्मरण करना चाहिए। शास्त्रों में हमारे कल्याण का निरूपण किया गया है। तो उसमें कुछ वस्तु को ग्रहणीय है और कुछ को ग्रहण नहीं करना है, कुछ करणीय है कुछ अकरणीय है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है, और कुछ स्मरणीय है, कुछ स्मरण करना है कुछ नहीं करना है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। मनुष्य का शरीर इसी के लिए मिला हुआ कि क्या करते रहना है और क्या नहीं करते रहना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या करना है क्या स्मरण करना है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इसी प्रश्न का तो महाराज परीक्षित के द्वारा उठाया गया जो प्रश्न है, इसी प्रश्न का तो सुखदेव भगवान ने स्वागत किया है। वरीय नेसते प्रश्न, आपका जो प्रश्न है यही सुंदर है, इसी को व्यक्ति को सुनना चाहिए। जब प्रश्न परफेक्ट तरीके से समझ सकता तभी तो उत्तर समझ सकता है। वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, प्रश्न क्या है। इसको अगर नहीं जानेंगे तो उत्तर क्या समझ पाएंगे हम। डॉक्टर तभी इलाज कर पाएगा जब व्यक्ति कोई बताएगा कि रोग क्या है, चाहे कष्ट क्या है, तभी तो समाधान होगा। तो हम सबको इसी प्रश्न को समझना चाहिए बार बार, क्योंकि हम इससे सदा भटक जाते हैं। तो ये महाराज परीक्षित ने पूछा है, सुखदेव गोस्वामी जो बैठ गए तो उनसे पूछने लगे हैं। तो मैं कथा को यही विराम देता हूँ और कल पुनः इस कथा को इससे आगे हम लोग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत करते हुए प्रणाम करता हूँ। जय श्रील प्रभुपाद।